99 percentile in CAT, but still rejected from an IM. Yes, this is the story of almost all the CAT aspirants out there. सबको लगता है कि अरे यार 99 percentile ला दिया तो now तो the edge ahead is very smooth for me. मुझे बस वैट जीडी और पीआई में ही अच्छा परफॉर्म करना है and I'll surely get an admit letter from an IM or a top B school. But I'm very sorry to say it might break hearts of a lot of people, especially at this point जो 2025 वाले aspirants हैं आप preparation कर रहे हो. I know it would break your hearts to say this कि even if you have a 99 percentile, that would not guarantee you an IM admission. यस गाइस, आईएम्स सिर्फ परसेंटाइल को नहीं उसके बियॉन्ड की चीजों को भी देखते हैं, इसीलिए जब आप कैट का फॉर्म फिल करते हो आपसे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स भी पूछे जाते हैं, आपसे आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन स्कोर भी पूछा जाता है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यू हैव डन वो तक आपसे पूछा जाता है. सो यस, अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर विच आर बियॉन्ड परसेंटाइल एंड इन दिस वीडियो वी शैल बी कवरिंग दैट. सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन. एंड यस, माय नेम इज नीलम बलवानी एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, मिथ कि हाई परसेंटाइल का मतलब होता है आईएम एडमिशन. वेल, ऐसा ट्रू नहीं है. लेट मी ब्रेक दैट मिथ फॉर यू ऑल. Many believe कि IM calls are purely based on CAT percentile. Guys, it is not true. In reality, that's just one part of the story. आप CAT में percentile ला दोगे, it is just one part. Stage 1, you are cleared. Each IM has its unique selection formula. मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, अलग अलग कॉलेजेस के भी सिलेक्शन क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया है. रिसेंट में एमडीआई गुड़गांव का सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज हुआ एंड देन आईएम अहमदाबाद का भी उससे पहले चेंज हुआ था. सो यस, every IM and every other top B school have their own selection criteria. उनका अपना तरीका होता है स्कोर्स को कैलकुलेट करने का, वेटेजेस असाइन करने का, ईच एंड एवरीथिंग को. कुछ लोग शायद वर्क एक्सपीरियंस को ज्यादा वेटेज देते हैं, कुछ आईएम्स या टॉप बी स्कूल, और कुछ वर्क एक्सपीरियंस को बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर कम वेटेज देते हैं. सो यस, these are the things that you need to keep in mind. So these are few myths कि लोगों को लगता है हाई परसेंटाइल का मतलब होता है IM एडमिशन. वेल, इट इज नॉट ट्रू गाइज. नेक्स्ट, रियलिटी क्या है कि IMs जो है कॉम्पोजिट स्कोर यूज करते हैं. नाउ हाउ डू दे डू दैट? IMs डोंट लुक एट परसेंटाइल, दे लुक एट अ स्केल्ड कैट स्कोर. स्केल्ड कैट स्कोर को देखा जाता है which they combine it with your class 10, 12th and graduation marks. तो आपको अगर कॉल आती है किसी आईएम से, आपने कैट क्लियर कर लिया, आपका 99 समथिंग परसेंटाइल आ गया, उसके बाद भी कॉल देने से पहले ये सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं बिकॉज दे हैव आस्क्ड योर 10, 12th एंड ग्रेजुएशन मार्क्स ड्यूरिंग द कैट फॉर्म इटसेल्फ. सो यस, दे विल लुक इनटू दीज थिंग्स. वर्क एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, किस डोमेन में है, क्या रोल प्ले किया है आपने, जेंडर क्या है आपका, और एकेडमिक डाइवर्सिटी क्या है, कॉमर्स की स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो. सो यस, अगर आप फीमेल हो और आप एक नॉन इंजीनियर हो, सो यस, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. अगर आप मेल हो और एक नॉन इंजीनियर हो, अगेन अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. सो यस, दीज थिंग्स डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट, आपका वैट, जीडी और पीआई परफॉर्मेंस, ये फाइनल के टाइम पे और ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स पहले तो आपको कॉल इन पैरामीटर्स पे ही आएगा कि आप कैट का कट ऑफ क्लियर कर रहे हो एंड वेदर यू आर ये सारे बेंचमार्क्स भी आपके सेट हैं या नहीं, उसके बेसिस पे आपको कैट का कॉल आएगा. बट आफ्टर दिस ऑल्सो इसका कुछ कुछ परसेंटेज फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के टाइम पे भी कंसिडर किया जाता है और उसमें ही आपका वैट, अगर जीडी है किसी किसी बी स्कूल या आईएम में तो वो लेके भी आपका पीआई का परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड देन दे जनरेट एन ओवरऑल स्कोर कि आपका कितना स्कोर आया है ओवरऑल सारे पैरामीटर्स को लिख के, और फिर वो आपको जो है एडमिशन लेटर देते हैं. नेक्स्ट, व्हाट्स इनसाइड दिस कॉम्पोजिट स्कोर. अब इस कॉम्पोजिट स्कोर में क्या होता है, कैट के स्कोर का वेटेज इज अबाउट 40 to 60%. अगेन,
ये डिपेंड करता है फ्रॉम आईएम टू आईएम। कुछ आईएम में जैसे 45% होगा, कुछ में 60 होगा, कुछ में 60 से भी ज्यादा हो सकता है। सो अगेन इट वेरीज, ऑल्दो आई हैव रिटन एवरेज इतना ही रहता है 40 to 60%। अकेडमिक्स 20 to 30% वेटेज रहता है। अब अगर हम बात करें आईएम्स लाइक आईएम इंदौर, तो वहां पे एकेडमिक्स को बहुत हैवी वेटेज दिया जाता है। कॉलेजेस लाइक एसपीजे आईएमआर जो प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स रिलीज करते हैं, so yes they look into your academics and your consistency in academics. नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, 5 to 10% वेटेज। आई एम्स लाइक आई एम बैंगलोर, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए वहां पे ज्यादा पूल ऑफ कैंडिडेट्स वर्क एक्सपीरियंस का होता है। डाइवर्सिटी, जेंडर और अकेडमिक, 5 to 10% अगेन इसका भी वेटेज होता है। बैट जीडी और पीआई का परफॉर्मेंस फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे 30 to 40% वेटेज इसका भी होता है। सो यस, थ्रू दिस पाई चार्ट अगेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से आपका कॉम्पोजिट स्कोर जो है वो क्रिएट किया जाता है। और अगर आपका कॉम्पोजिट स्कोर अच्छा होगा, एवरीथिंग एवरी क्राइटेरिया ओवर देयर यू आर फुलिंग, वैट जीडीपीआई का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, एकेडमिक्स भी सॉर्टेड है, कैट परसेंटाइल का भी आप फुलफिल कर रहे हो, सो यू विल रिसीव एन एडमिट, यानी कि आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई इवन 99 परसेंटाइलर्स गेट रिजेक्टेड। अब ऐसा क्यों होता है कि यार 99 परसेंटाइल भी आ गया कैट में बट स्टिल आई एम रिजेक्टेड, व्हाई डज दैट हैपन? सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। आपका सेक्शनल कट ऑफ, एक रीजन ये हो सकता है कि शायद आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना हुआ हो। आपने क्यूए में या डीआईएलआर में अच्छा परफॉर्म किया हो बट ईआरसी का तो सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो, वहां पे तो स्कोर एकदम लो है, तो देन इट कुड बी अ रीजन। नाउ सर्टन कॉलेजेस, सर्टन आईएम्स या सर्टन बी स्कूल्स, जैसे एफएमएस दिल्ली फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, वीएआरसी का जो उनका कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्यूए एंड डीआईएलआर। वेरएस कुछ आईएम्स में ऐसा होता है कि दो सेक्शंस का जो कट ऑफ होता है सेक्शनल वो सेम होता है, लाइक क्यूए डीआईएलआर का सेम होगा तो वीएआरसी का उससे थोड़ा कम होगा। सो यस, इट डिपेंड्स अगेन फ्रॉम आईएम टू आईएम एंड बी स्कूल टू बी स्कूल। सो आपको एक बैलेंस्ड सेक्शनल कट ऑफ लेके चलना है। नेक्स्ट, लो marks in your 10th 12th and graduation, yes that could be one of the possibility in IIMs and B schools जो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एकेडमिक्स पे। नेक्स्ट, वीक एकेडमिक डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा इंजीनियर्स हैं। अगर आप एक अगर आप एक इंजीनियर हो, सो यस चांसेस कम है, रिगार्डलेस अगर आपका प्रोफाइल बहुत एक्सेप्शनली अच्छा है प्लस 99 परसेंटाइल समथिंग बियॉन्ड है कैट में, तो आपको कॉल मिल सकता है। अदरवाइज आईएम्स में अगर अब हम जनरली पैटर्न नोटिस करें तो दे वांट इन देयर क्लासरूम कि एक मिक्स बैच हो, इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स का एक मिक्स बैच हो, सिर्फ इंजीनियर्स इंजीनियर्स ना रहे। दे डोंट जस्ट नीड टेक्नो savvy people, rather they need technical people and managerial people both in a same classroom for that diversity वाला thing। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट वर्क एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस तो है गुड बट इनसफिशिएंट है, यानी कि कुछ मतलब आईएम्स में अगर मैं जनरली कहूँ, अगर आप एमबीए वर्क एक्स लेके भी करते हो तो मिनिमम यू शुड हैव 2 years और 2.5 years और मैक्स 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस होना भी अच्छी बात नहीं होती है व्हेन यू आर गोइंग अहेड विद अ 2 year वाला एमबीए प्रोग्राम, क्योंकि वहां से फिर आपके पॉइंट्स जो हैं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, बिलो एवरेज पीआई या वैट परफॉर्मेंस, अगर आपका वैट और पीआई या फिर जीडी में फॉर दैट मैटर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो वो भी एक रीजन हो सकता है। आई एम शॉर्टलिस्ट विद इन academic categories and not just rank order, तो अगर आपका 99 परसेंटाइल या फॉर दैट मैटर 99.99 परसेंटाइल भी आया है तो उस रैंक के हिसाब से आपको कॉल या शॉर्टलिस्ट नहीं आएगा। रादर ये सारे फैक्टर्स भी मैटर करेंगे, सम और द अदर फैक्टर हर आईएम और बी स्कूल के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, 99 वर्सेस 98 परसेंटाइल, हु गेट्स द कॉल? तो एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ लेते हैं इस चीज को फॉर द क्लैरिटी। कैंडिडेट ए है जिसका 99 परसेंटाइल है, 75, 80 और 68, यानी कि 10th में 75, 12th में 80 और ग्रेजुएशन में 68 उसका परसेंट था। मेल इंजीनियर है, कोई वर्क एक्स नहीं है और कोई कॉल नहीं है, ठीक है, उसके पास उसको कोई कॉल नहीं मिला है किसी भी आईएम से या किसी भी बी स्कूल से। नेक्स्ट है कैंडिडेट बी जिसका 98 परसेंटाइल है, 10th में 92,
ट्वेल्थ में 95 एंड ग्रेजुएशन में 85 है। द परसेंटेज फीमेल है, नॉन इंजीनियर है, 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस भी है, गेट्स एन IIM कॉल। नाउ हियर यू माइट बी थिंकिंग कि इट्स वेरी अनफेयर कि उसको 99 परसेंटाइल है, स्टिल उसके पास कॉल नहीं है। बट अगेन आईएम्स का जो क्राइटेरिया है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं इन एनी वे। रादर अभी मैं सजेस्ट करूंगी जो बच्चे कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे 2025 के लिए, ये नहीं कहूंगी कि आप 99 परसेंटाइल एम मत करो या 100 परसेंटाइल एम मत करो, आप करो, बिकॉज दैट इज द बेंचमार्क दैट यू नीड टू प्रूव। अगर आपको कॉल आ जाता है तो आपके पास वैट जीडी या पीआई में परफॉर्म करने का या अपने एसओपीज में अपने आप को एक्सप्लेन करने का एक चांस है। यू स्टिल विल हैव अ चांस टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैट बॉडी। सो इट्स बेटर कि यू फोकस ओवर देयर। स्टूडेंट्स हु राइट नाउ आर इन देयर मे बी फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, या फिर वो अगले साल कैट प्लान कर रहे हैं या फिर उसके अगले साल प्लान कर रहे हैं, माई सजेशन वुड बी दैट ट्राई टू बिल्ड ऑन सम स्किल्स इन यू। अभी कुछ ऐसे स्किल्स बिल्ड ऑन करो, या फिर अगर आपने गैप लिया हुआ है, कैट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस ले लो मे बी फॉर दैट मैटर, सो दैट योर प्रोफाइल इज काइंड ऑफ बैलेंस्ड। नेक्स्ट, IIM अहमदाबाद का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? सो अ मेजर एग्जांपल इज दैट एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर यूज करते हैं, दैट इज द वेटेड स्कोर ऑफ योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। हालांकि अभी रिसेंट में चेंज भी हुआ है अहमदाबाद का क्राइटेरिया, जिस तरीके से वो लोग जो है एकेडमिक डाइवर्सिटी को देखते हैं या कैटेगरीज के हिसाब से मार्किंग करते हैं, दैट हैज स्लाइटली चेंज्ड, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट। आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो ऑन द सेम। मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ्स इन VARC, DILR एंड QA, ये आपको कट ऑफ्स क्लियर करने हैं। नेक्स्ट, टॉप कैंडिडेट्स विद इन ईच अकेडमिक कैटेगरी गेट्स शॉर्टलिस्टेड। इवन 99 प्लस परसेंटाइल में नॉट मेक इट इफ AR स्कोर इज लो। अगर आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर कम है तो भले ही आपका 99 परसेंटाइल ही क्यों ना हो, चांसेस नहीं है कि आपको भाई कॉल आएगा ही आएगा या आप शॉर्टलिस्ट हो गए ही होंगे। एंड अभी तो मतलब इनफैक्ट अहमदाबाद हैज मूव्ड टुवर्ड्स मोर going ahead with looking at the overall profile of the candidate rather than just the CAT percentile। तो उनके लिए अब CAT percentile जो है वो B पे आता है और प्रोफाइल जो है वो A पे आता है। सो यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्राइटेरिया, बट अगेन मैं ये चीज नहीं कहूंगी कि आप 99 परसेंटाइल एम मत करो, बिकॉज अगर एक भी स्कूल से कॉल नहीं आता है, जरूरी नहीं है कि बाकी से भी नहीं आएंगे। मेरा एकेडमिक्स लो है, दैट डज नॉट मीन कि मुझे कॉल ही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देर आर कॉलेजेस लाइक FMS दिल्ली, XLR है जमशेदपुर, जो आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे, बिकॉज दे डू नॉट लुक अकेडमिक्स वाला पार्ट या आपके पास्ट कि क्या चीजें रही है, वो वाला पार्ट वो लोग इतना कंसिडर नहीं करते। उनके लिए मैटर करता है आपने स्कोर ला दिया, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। सो दैट इज द थिंग। ओके, नाउ कॉमन मिसकंसेप्शंस जो रहते हैं, परसेंटाइल मैटर्स मोर देन मार्क्स। अगेन इट्स वेरी रॉन्ग, परसेंटाइल मार्क्स से ज्यादा मैटर नहीं करता। कॉम्पोजिट स्कोर डेफिनेटली मैटर करता है मार्क्स से भी ज्यादा। आपका ओवरऑल कॉम्पोजिट स्कोर 10th 12th ग्रेजुएशन हो, जेंडर हो, आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, द स्किल्स यू हैव हैड, ऑल दोस थिंग्स मैटर। इंजीनियर्स हैव इक्वल चांस, अगेन फॉल्स, एकेडमिक डाइवर्सिटी का रोल भी आता है व्हेन वी टॉक अबाउट IIM स्पेशली। Work experience doesn't count. Again, wrong. It adds weight in most times. Most of the IIMs में yes, work experience का कुछ weightage रहता है assigned. All IIMs have same process. Again, wrong. हर IIM का अपना खुद का selection criteria या खुद का formula होता है to choose a candidate. Okay, now how can you avoid this 99 percentile rejection trap? You need to aim for balanced sectional percentile. अभी से ही अगर आप CAT का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली दिस एडवाइस इज फॉर ऑल द CAT 2025 स्टूडेंट्स। अगर आप चाहती हो कि आपको कॉल आए IIM से और आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा इस सेक्शन में बहुत लो रह रहा है, सो आई नीड टू make a push more for that section, you should be doing that। बट अगेन आपको इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सेक्शंस को आप निग्लेक्ट कर दो, आपको तीनों में एक बैलेंस्ड परसेंटाइल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिल्ड क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि आप
कुछ भी आपने एनजीओ में काम किया एंड आप उसको एक वर्क एक्सपीरियंस में काउंट कर रहे हो, आपको फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस अगर आप अभी ब्रेक लिया हुआ है आपने, तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि बिल्ड सम क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट, टारगेट बी स्कूल्स वेयर योर प्रोफाइल फिट्स द बेस्ट। आपको पता है आपका प्रोफाइल कैसा है, आपके एकेडमिक्स कैसे हैं, उस हिसाब से मेक अ लिस्ट ऑफ द बी स्कूल्स वेयर यू थिंक यू कैन गो या यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल, और वहां पे आपको कितना एम करना है कट ऑफ, तो उस हिसाब से यू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज बी स्कूल्स। Next, keep academic consistency from now on. This is for the students who will be aiming maybe CAT next year or next to next year. ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन है तो यू टेक इट लाइटली। आई वुड सजेस्ट कि आप एकेडमिक कंसिस्टेंसी अगर अभी तक है तो वहां भी मेंटेन करके रखो। प्रिपेयर फॉर वैट जीटीपीआई अर्ली। नाउ अगेन एन एडवाइस कि आपको कैट हो जाता है, दैट डज नॉट मीन कि वील बी रिलैक्सिंग, हम ओमेट्स की भी प्रेपरेशन करेंगे और साइड बाय साइड हम जीडीपीआई और वैट की भी प्रेपरेशन करेंगे, सो यू नीड टू स्टार्ट दैट प्रोसेस ऑल्सो अर्ली। Okay, what are the key takeaways now? CAT score will only get you noticed. आपको एक रैंक मिल जाएगा, यू विल बी नोटिस्ड कि अच्छा ठीक है आपका इतना परसेंटाइल आ गया, यू आर स्टैंडिंग एट दिस रैंक। नेक्स्ट, प्रोफाइल विल इवेंचुअली गेट यू शॉर्ट लिस्टेड। आपका प्रोफाइल कैसा है वो आपको शॉर्ट लिस्ट दिलवाएगा। पर्सनालिटी इज व्हाट विल गेट यू सिलेक्टेड, यानी कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, जीडी में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका वैट में आपने जो अपने थॉट्स लिखे हैं किस तरीके से लिखे हैं, दैट विल गेट यू सिलेक्टेड। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन होलिस्टिक प्रेप एंड नॉट जस्ट मार्क्स। तो सिर्फ मार्क्स को चेज नहीं करना है, आपको अपने होलिस्टिक प्रेप को देखना है। इसीलिए एवरी टाइम whenever we talk on such topics, I suggest students कि आपको अपने बारे में fully aware होना चाहिए। Self awareness is the most important thing when you're going ahead with this type of journey, CAT का journey या MBA का journey ahead, because उनको भी यही जानने में इंटरेस्ट है कि आप कौन हो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आपके प्लान्स क्या हैं फॉर दी अपकमिंग थिंग, इस पर्टिकुलर बी स्कूल में जा रहे हो या एमबीए कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वो रीजंस बहुत एब्सोल्यूट क्लियर होने चाहिए। सो मेक श्योर यू डू नोट डाउन ऑल दोस थिंग्स अभी से, ताकि आपको एसओपी लिखने में या वैट के लिए प्रिपेयर करने में उतनी दिक्कत ना आए। Okay, so students, that was it from my side, and I hope now you might have understood what is important when you're aiming or when you're preparing for CAT या आप MBA journey के लिए जब जाते हो। Again, so CAT ही हमारा goal नहीं है, we do have other goals as well, like CAT हो जाएगा तो आपको इन एग्जाम्स के लिए भी टारगेट करना पड़ेगा, एनमैट एंड स्नैप। एनमैट तो इनफैक्ट आपका 5th of November से ही स्टार्ट हो रहा है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव केप्ट वर्कशॉप्स फॉर यू every Sunday 10:30 a.m. to 3:30 p.m. and these have started from 5th of October. So आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, लिंक इसका दिया हुआ है फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। यू सिंपली हैव टू रजिस्टर फॉर इट, यू कैन ज्वाइन इट। 12 सेशंस मिलेंगे, 20 मॉक्स मिलेंगे एंड देयर विल बी स्टेज 2 सपोर्ट, यानी कि वैट, जीटी और पीआई का सपोर्ट। यहाँ एनमैट में जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, अभी तो एनमैट का भी पैटर्न पूरा चेंज हो गया है फ्रॉम लास्ट ईयर, सो यू विल गेट ऑल ऑफ दैट। सो दीज आर द वीकेंड वर्कशॉप्स। तो कैट के साथ साथ आपका इन एग्जाम्स का भी प्रेपरेशन होता रहेगा। Also make sure you do the telegram, do join our telegram channel as well, because there are a lot of things, resources you might be missing out on, तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट ऑन दी टेलीग्राम चैनल। And yes, make sure you do join us on other platforms as well, like the Instagram channel, जहाँ पे frequently हम लोग live sessions लेते रहते हैं। Plus we have a management community as well, that is Cat Set Go, जहाँ पे जाके आप doubts पूछ सकते हो, कुछ भी queries हैं वो पूछ सकते हो। And yes, if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit the like button. Until then, stay tuned to Supergrads Cat YouTube channel.